हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके आरबीएससी क्लास 12th का जो आपके बोर्ड का 2024 का पेपर हुआ है इंग्लिश कंपलसरी का, उसके आंसर्स लेकर आए हैं इंग्लिश के। और ये आंसर्स आप मैच कर लीजिए। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पैसेज का, यहाँ पर व्हाट डिफरेंस कन्वेंसेस डू वी गेट फ्रॉम ट्री, यानी पेड़ों से में क्या क्या लाभ हैं। तो आपने जितने भी लिख दिए, ये मान लीजिए पेड़ से हमें ये मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है मेन को, सप्लाइंग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जिंदगी के लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का भोजन बनाते हैं पौधे, हरी पत्तियाँ ये करती है, और ये स्टार्च देते हैं। जितने भी हैं आपने 2 4 5 लिख दिए, ठीक है। व्हाट इज इसेंशियल टू लाइफ, इसेंशियल क्या है जीवन के लिए, सेकंड वाला दिया हुआ है, तो ये रहा ऑक्सीजन जीवन के लिए इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एयर, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ जाती है, तो हम कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं, द ऑक्सीजन इन द एयर इज कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनिमल्स और वस्तु जो सांस लेते हैं, और थिंग्स बर्न वस्तुओं को जलाते हैं उससे। नंबर 4 है यहाँ पर, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लीव्स को के द्वारा जो बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कैसे इसको उपयोग किया जाता है। तो जहाँ मैंने ये पूरी 3-4 लाइन ली है, कई बच्चों ने ऊपर से लिख दिया होगा, कई ने यहाँ से लिख दिया होगा, लेकिन ये जो आपके आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट में ये करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च में और इसको ऑक्सीजन में चेंज करते हैं, तो ये मैंने लिखा हुआ है। अगर यहाँ के आसपास आपने लिख दिया, आपका आंसर सही है। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है, वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड, पूरे संसार का स्टार्च कहाँ से बनाया जाता है, तो इसका आंसर भी ये यहाँ पर दिया हुआ है जो आपके सामने है, कि पूरे संसार का जो स्टार्च है 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर है ये पूरे द टाइनी ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स आर वंडरफुल लेबोरेटरीज विच प्रोड्यूस ऑल द स्टार्च इन द वर्ल्ड, ये हो गया। फिर उसके बाद में है, वॉट विल हैपन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ही न रहे तो क्या होगा, तो ये रहा, एनिमल्स वुड सून डाई फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स, चारों तरफ हवा का जो परिवेश है उसको बोलते हैं हम वातावरण, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ये रहा ऊपर। इसके बाद में शॉर्टेज का कमी होती है, तो ये लेक रहा, यानी कि लेक यानी कमी। इसके बाद में और 9वें का आपके है, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा, तो टाइनी होता है छोटा, ये रहा यहाँ पर। इसके बाद में पेशेज 2 में, हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या, उन्होंने तपस्या कैसे ऑब्जर्व की, तो ये वो एक पेड़ पर खड़े रहे, उन्होंने ये किया वो किया, और मैंने यहाँ भी लगाया हुआ है, अगर किसी ने यहाँ से लिखा है यहाँ तक भी उसका भी सही है। वाई डिड द क्रेन डाई, क्रेन कैसे मर गई, तो जिसने यहाँ से लिख दिया कि उसके जो ऋषि स्नान कर रहे थे उनके ऊपर उसने अपनी ड्रोपिंग से यानी विष्ठा गिरा दी और नाराज हो गए, उन्होंने उसकी तरफ देखा, वो जल के भस्म हो गई, मर गई, तो ये चल जाएगा जिसने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। फिर 3 है, व्हाई वाज द ऋषि हैप्पी एट द क्रेन्स डेथ, वो खुश क्यों हुए, तो बिल्कुल इसके पास ये रहा, इस वजह से खुश हुए कि उन्होंने सोचा कि यार ये तो मेरे देखने से ही मर गई, इसलिए खुश हुए, ये रहा। वॉट मेड द वुमन डिले इन गिविंग भिक्षा, अब इसमें क्या है, 2 चीजें दी हुई है, ध्यान से देखना। लेट क्यों हुई, एक तो जिसने ये लिख दिया, सी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, वो उसके घरेलू कार्य कर रही थी, वो भी सही है। और ये लिखा, आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, दोनों लिख दिए तो सही है, एक लिख दिया तब भी सही है। सी वॉज, आई को सी में बदल दिया, माई को वर में बदल दिया, सही है। उसका कार्य कर रही थी, पति और बच्चों को भोजन परोस रही थी। वॉट मेड द वुमन डिले, ये हो गया। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गॉड, गॉड का मतलब ये यहाँ पर दिया हुआ है डेटी, यानी ये भी ईश्वरी होते हैं, बिल्कुल कोने में आपके
और राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ फ्रॉम द पेसेज। लाइफ का होता है डेथ, ये दिया हुआ है, तो ये बहुत सिंपल आया है। अब हम सेक्शन बी में आगे बढ़े तो आपके दिया हुआ है यू आर शिखा असीम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द ग्लोबल स्कूल अम्बाला। मैं आपको पूरे साल कंटिन्यू करता रहा हूं कि स्कूल प्रोग्राम का रिपोर्ट और नोटिस हो स्कूल प्रोग्राम से रिलेटेड। अभी मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताए थे उसमें भी ये चीज बताई थी, आ चुका है। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन इन द नेक्स्ट मंथ। बिल्कुल शानदार हमने लिखा रखा है, और इनवाइट कीजिए। वो एक स्कूल प्रोग्राम वाला कॉमन जरूर बना के आगे होंगे। और ये फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई वाला भी आ गया। राइट अ थिंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड अनिल या अनीता हुज इन्विटेशन फॉर अ पार्टी एक्सेप्टेड बाय यू। यानी एक्सेप्ट का लिखना है, स्वीकार करने का, और आपको आपके साइन करके भेजने हैं, तो वही एक्सेप्ट वाला भेज लिखना है। और ये क्या करना है हमें, इसने दिया हुआ है इन्विटेशन आया है, तो आपने इन्विटेशन अब राइट अ थिंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड अनिल अनीता हुज इन्विटेशन फॉर अ पार्टी एक्सेप्टेड बाय यू साइन योर सेल्फ एज सुनीता। इसने फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं लिखा, तो जब आप फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं देता है तो हमें ज़्यादातर फॉर्मल बनाकर आना रहता है। फिर भी इसने नहीं दिया, और अगर आपने दूसरा भी बना दिया पर आप लिख कर आए हैं तो आपका आंसर सही है। इसके बाद में योर स्कूल ऑर्गेनाइज द साइंस फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ नो बैग डे। मैं इतने दिनों से, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि नो बैग डे की रिपोर्ट या स्कूल प्रोग्राम की रिपोर्ट, कोई सा भी स्कूल प्रोग्राम हो आप तो रट जाइए, आ चुका है, तो जरूर आपने बना दिया होगा। बार बार मैं कर रहा था क्योंकि 10 का 1 हमने बनाया हुआ है, कोई सा भी स्कूल प्रोग्राम आ जाए। इसके बाद में ये दिया हुआ है अथवा में, और स्टेट है रिसेंटली विटनेस्ड द लेजिस्लेटिव इलेक्शन, यानी एन इलेक्शन सीन आई है। उसके बाद में आपके लेटर टू द एडिटर, वही आ गया जो हमने आप सबको बार बार बताया था, फॉर्मल लेटर राइटिंग में फिक्स लाइन वाला, समस्या वाला, 1000 का 1। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली न्यूज़पेपर ड्राइंग द टेंशन ऑफ। शानदार, मैं कह रहा हूं जो बच्चा अपन से पढ़ रहा है उसने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा लिख के आया होगा, क्योंकि इसने दिया है पुअर ड्रेनेज सिस्टम, कोई सा भी दे दे, हमने बताया हुआ था 1000 का 1 जरूर लिख दिया होगा। और एक आया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, यानी एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। अभी मैंने आपको कहा था कॉमन वाली एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, शानदार है, बस सब्जेक्ट की जगह क्लर्क लगाना है और सब। अब हम आ गए ग्रामर में, तो ये आपके क्लोजेस का दिया हुआ है। किशोर बिल्ट अ न्यू हाउस, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, तो हाउस भी दिया हुआ है, इन इट भी दिया हुआ है, वेयर लगाना है, तो आपको क्या करना है, वेयर ये यहाँ पर लगा देना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, स्थान के पास वेयर लगा देना है। दूसरा है हु वाला, तो मैंने बताया था संज्ञा देगा, और एक आपको दूसरी में उसका प्रोनाउन देगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना। मनीषा टॉट इंग्लिश, तो आपको ये हु मैंने तीर लगाया हुआ है, मनीषा हु, मनीषा के बाद हु लगाकर इसको कंटिन्यू लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आ गए साहब आपके ये इन्फिनिटिव से बनाना है, तो बहुत सिंपल है इन्फिनिटिव यानी टू, तो लेंचो रोट अ लेटर टू गो टू हेल्प हिम, ये वांटेड वाला हट जाएगा। उषा वर्कड वेरी हार्ड, कंपाउंड वाला है, तो सो देयरफॉर इनसे बनाना है, इसलिए तो उषा वर्कड वेरी हार्ड, सो सी फर्स्ट इन क्लास, इसलिए वो कक्षा में फर्स्ट आ गई। ठीक है, ये तरीका है, इसलिए से हम कारण और परिणाम वाला हो गया। ठीक है, अब कोई एक फोर वाला इसने दिया हुआ है क्योंकि वाला, उसका उल्टा लेना पड़ता है। फिर मनीषा स्टूड फर्स्ट इन क्लास 4, सॉरी उषा स्टूड फर्स्ट इन क्लास 4 यानी क्योंकि, सी वर्कड वेरी हार्ड, उसको उल्टा बनाना पड़ेगा, इसको सो से सीधा बनाना पड़ेगा, तरीका वही है। इसके बाद में हम आगे फ्रेजल वर्ब्स में मैंने आपको कैरी और कम कहा था, और ये नीचे ये गेट अलोंग, गेट अवे ये भी दिया था, कैरी अवे, गेट अवे भी दिया था मैंने इधर साइड में लिखकर। आप 2-3 दिन पहले का वीडियो देख सकते हैं, मैंने 20 फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों को दी थी कि, और कहा था उसमें कि ये है, रट जाइए। और देखिए द जिनी कैरी आउट आ गया, और ऑल इज मैटर्स ऑर्डर्स, ऑर्डर वाला है कैरी आउट, और क्रिमिनल वाला है तो गेट अवे भाग गया।
उसके बाद में अर्पित एंड अर्चना, कंजंक्शन में एंड जुड़ेगा, सिंपल सा है। jointly scored the top marks और the recorder asked me, प्रश्नवाचक वाला है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा होगा, 10वीं तक भी पढ़ा होगा कि इफ आई वॉज कंफर्टेबल, डेट कभी भी आस्क्ड वाले में नहीं आता है। द रिकॉर्डर आस्क्ड मी इफ आई वॉज कंफर्टेबल। अब आपके आगे पैसेज दूसरा है जो सेक्शन डी में, तो बट इट हेल्ड मी फर्मली, इट रेफर्स टू इट किसके लिए, देखिए आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू द टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी, फियर इट किसके लिए, फियर, फियर का दूसरा मीनिंग है टेरर। द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर 5 days, यहां लिखा हुआ है 5 days a week। द अदर एंड ऑफ द रोप टाइड टू द स्विमर बेल्ट वॉज हेल्ड बाय, एक तो उसकी बेल्ट के बांध दी, एक किसने पकड़ रखी थी, तो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखी थी, दिया हुआ है यहां पर ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। फिर है फोर्थ, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू शेड हिज फियर, कितने दिन बाद में वो डर उसके पास से धीरे धीरे जाने लगा। तो फिर इसके बाद में दिया हुआ इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, यानी कि 3 महीने बाद में। और द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन्स, यानी एंड का मतलब एक सिरा, तो ए आएगा अ फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। इसके बाद में द अपोजिट ऑफ वर्ड इन द मीनिंग ऑफ एक्सेल, एक्सेल यानी कि सांस छोड़ना, और इनहेल, इनहेल का मतलब इनहेलर आती है, जुकाम हो जाता है तो इनहेल करना, सांस लेना, तो यही लास्ट में दिया हुआ है, आपको इधर दिया हुआ है। उसने क्या क्या सिखाया उसको, उसने सिखाया वाटर टू एक्सेल, नीचे से दूसरी लाइन में, एंड रेज माई नोज टू इनहेल, श्वास लेने के लिए। इसके बाद में आपके दिया हुआ है, मैंने बताया, आप चाहे तो मेरा वीडियो भी अपने YouTube पर है, जाके देख ले। What things did the little prince notice in the school after an order from school from Berlin? बर्लिन से आदेश के बाद मैंने बार बार कहा है, इसी जगह लिखा था कि स्कूल में क्या अनयूजल मिला। मैं आपको जगह भी बता देता हूँ, इस जगह लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिए अनयूजल क्या मिला। जब वहां गया सब बैठे हुए थे, शांति थी, आ गया है वो क्वेश्चन है व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप, यानी फेरी वाला ये सोचने को बाध्य क्यों हुआ कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया था। इसका आंसर है जो मैंने आपको बोर्ड के लिए विशेष रूप से तैयार करवाया था, बार बार कहा था कि वो पैसे चुराने के बाद में जब गया तो ये वाला द पेडलर स्टोल द कॉप्टर्स 30 kroner, पैसे चुराने के बाद वो जंगल में फंस गया। उसके बाद में उसे लगा था हु इज सविता, व्हाट डज शी डू, सविता कौन है, तो आपको पता होगा सविता वो लड़की है जो वहां पर बैठी हुई है उसकी दादी के बगल में, और क्या कर रही है, वो भी चूड़ी बना रही है। Why did Sophie like her brother Job more than other members of her family? अभी कल मैंने ये वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि उसको फैंटेसी में सोफी क्यों शामिल करती है, उसको क्यों लाइक करती है। ये आंसर मैंने बताया हुआ है क्योंकि जॉब को वो उसकी हर बात शेयर करती है। वो ये मानता है कि जॉब जो वो कहेगी हर चीज़ को कीप सीक्रेट रखेगा, उसके पास रखेगा, किसी को नहीं बताएगा, किसी सहेली से भी ज़्यादा। और साथ ही वो जहाँ जाता है जॉब, वो चीज़ें भी उसको बड़े ही क्या करती है, फैसिनेट करती हैं, उसको आकर्षित करती हैं। इसके बाद भी हम आगे बढ़ते हैं। आपके आगे एक तो कीपिंग क्वाइट का और आंट जेनिफर का, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 5 आपको ये कॉमन एक्सप्लेनेशन बताई थी कि ये 5 कोई सी भी आ जाए आपके। हमने रोड साइड स्टैंड का, थिंग ऑफ ब्यूटी का, और 3 नीचे लिखी थी कि इनमें से क्वेश्चन, अब इनमें से उसने एक्सप्लेनेशन दे दी तो हमारे फर्क क्या पड़ रहा है, हमारे तो कॉमन था। क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेनेशन से बनते हैं, आप वीडियो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आंट जेनिफर का जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेनेशन में चल जाएगा, लिखना तो रेफरेंस में दी लाइन से बीन टेकन फ्रॉम आंट जेनिफर टाइगर्स कंपोज्ड बाय द पोएट
का नाम लिखना है आपको, वही तो लिखना है, और तो कुछ अलग है ही नहीं। इसके बाद में आपको आंट जेनिफर आ गया, कीपिंग क्वाइट आ गया पेब्लो नेरूडा की, माय मदर 866 का सेंट्रल आइडिया तो वही एक्सप्लेनेशन कॉमन वाली सेंट्रल आइडिया, मैसेज वगैरह थीम सब कॉमन है ये। और अ रोड साइड स्टैंड व्हाट डज द पोस्ट वांट टू कन्वे, कल का वीडियो देख लीजिए, रात का ही ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्या चाहता है गांव वालों के लिए, और कॉमन एक्सप्लेनेशन में भी है। इसके बाद में वाई डू द ट्रीज अपीयर स्प्रिंटिंग, आप देख लीजिए अभी जब ये वीडियो क्लोज हो तो इसके बाद में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। रात के वीडियो में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने कि पेड़ों को भागता हुआ कैसे नजर आ रहे हैं, इसका आंसर भी आपको पता लग जाएगा कि पेड़ कैसे भाग रहे हैं, स्प्रिंटिंग यानी कि उसकी गाड़ी चल रही है, पेड़ स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, तेज गति से पीछे छूट रहे हैं। ऐसे ही इंसान का टाइम है, तेज गति से निकल रहा है, ऐसे ही इंसान का यूथ जवानी होती है वो भी जल्दी से निकल जाता है। ठीक है, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। और वॉट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी चाचा के वेडिंग बैंड से कैसे परेशान है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। चाची, मैंने 3-4 लाइन लिखी थी कि चाची बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है, चाचा उसका जो हस्बैंड है उसको परेशान करता है, क्रूल है, आपने जरूर देखा होगा, लिख के आगे होंगे। वैसे ये कॉमन आंसर है, कॉमन एक्सप्लेनेशन उसमें भी है। तो ये मैसिव वेट के बारे में क्या बताता है, तो मैसिव वेट बताता है आंट जेनिफर्स अनहैप्पी मैरिड लाइफ विद अंकल, ये हमें सजेस्ट करता है, मुख्य चीज ये है। फिर हाउ वॉज द महाराजा किल्ड बाय द 100 टाइगर, अब आप बताइए, ये कल के फाइनल पंच में भी हमने दिया हुआ है, महाराजा ने को किस तरीके से जो बाघ था, सवा बाघ, उसने मार दिया। हाउ वॉज द महाराजा किल्ड बाय, ठीक है, मैंने ये कहा था, आप वीडियो देख लीजिए कि एक वो बच्चे के साथ खेल रहा था उसके 3rd बर्थडे पर, और उसके एक स्लीवर पास्ड इनटू हर हैंड, और हाथ में उसके इन्फेक्शन फैल गया और राजा के जहर फैल गया और वो मर गया। ऑपरेशन किया गया लेकिन मर गया। हाउ डज मिस्टर लेम ट्राई टू ओवरकम हिज फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से दूर करने के लिए मिस्टर लेम क्या करते हैं, मिस्टर लेम क्या करते हैं उनके गार्डन में, आप खूब लिख सकते हैं, वो बच्चों के साथ रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, और उन्होंने बीज के लिए वो हनी का, शहद का भी वो क्या करते हैं, उनसे टोपी बनाते हैं और करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, कुल मिलाकर उनका पॉजिटिव व्यू है, खूब लिख सकते हैं आप उनसे मिस्टर लेम के बारे में, इनका कैरेक्टर स्केच ही चल जाएगा इसमें। वाई द सेम राइट अ लेटर टू चार्ली, चार्ली को पत्र क्यों लिखता है, क्योंकि वो वहाँ पहुँच गया है जहाँ गेल्सबर्ग में, यहाँ बड़े प्रसन्न हैं, यहाँ लोग ये है, यहाँ पर बड़ा ही आनंद है, मैं यहाँ पर इतने 2 सप्ताह से रह रहा हूँ, तुम भी यहाँ आ जाइए, यहाँ संसार की चिंताओं से मुक्ति है, कुल मिला के सारी चीज़ें चार्ली को ये बताने के लिए लिखता है। और वो सदाओ कौन था, आ गया वही क्वेश्चन जो हमने बताया था आपको कि सदाओ कौन था। मैंने कहा था सदाओ के बारे में कोई सी भी आ जाए, सदाओ वो डॉक्टर, और उसने इसको शरण दी, सदाओ का कैरेक्टर ही आ जाएगा कुल मिलाकर। उसका घर कहाँ था, समुद्र के पास था। हिज हाउस वॉज बाय द सी, ये इतना सा लिख दे, नियर द सी, तब भी चल जाएगा, वो सिंपल है। इसके बाद में आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, वो सेड दीज वर्ड्स, ऐसा किसने कहा था, तो द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने कहा था। वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लानेट इफ वन ट्रेवल्स टू अंटार्कटिका, वो प्लानेट के बारे में जानना है तो वहां जाइए अंटार्कटिका में। यूमी यूमी कौन थी, सदाओ की मेड थी, नौकरानी थी। और मिस्टर लेम वॉज अ लेम फेलो, उन लेम थे, लंगड़े थे। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर ईटिंग ऑन द 3rd बेल। और व्हाट फन एंड गेम्स डिड द नरेटर वॉच व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, मैंने कहा था बामा का स्कूल से लौटते समय, घर लौटते समय के सीन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, दे दिया।
मंकी को और स्नेक सर्प दिखाने वाले सपेरे को और साइकिलिस्ट को, ऑल द थ्री, तीनों को देखती थी। तो ये आपका एग्जाम के पेपर के सॉल्यूशन है। मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर के आशीर्वाद से आप सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्लीज आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आगे भी आपके साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भैया बहन हैं, आप स्वयं भी आगे इंग्लिश को कंटिन्यू रखें। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो और अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।